Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको किस तरीके से मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम बुक पर चलते हैं। 9th क्लास की जो बुक है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहाँ पर गिवन है, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसकी सबसे पहले हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स की ब्रांचेस को कवर किया जो कि पेज नंबर 3 पर यहाँ पर साइड में बॉक्स में दी गई हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था। लेक्चर नंबर 3 में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 4 पे फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं इनको स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, आया इनकी कोई टाइप्स भी हैं। तो सारी की सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम डेली लाइफ में मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आपकी सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटीज़ है लेंथ। लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल, थ्रू स्केल, थ्रू मेजरिंग टेप। यानी डिफरेंट लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है मास। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप बाजार से शॉपिंग करने जब जाते हैं तो शॉपकीपर को जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताते हैं कि आपको फलां चीज़ इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो फिजिकल बैलेंस के ऊपर आपको उतनी क्वांटिटी मेजर करके हैंड ओवर कर देता है। तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम। टाइम एक मेजरेबल क्वांटिटी है क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का टाइम डिटरमिन कर सकते हैं। कोई इंसान कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसे परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है वो मेजरेबल होता है। आप लाहौर से सुबह 9 बजे रवाना हुए और इस्लामाबाद दोपहर 2 बजे तक पहुंच गए, तो आपने ये जो टाइम मेजर किया है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे का, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी थी जो कि टाइम था। तो टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आगे है टेम्परेचर। हमारे इन्वायरमेंट में हर टाइम न्यूज़ पर चल रहा होता है कि लाहौर का आज दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड है, इस्लामाबाद का 26 सेंटीग्रेड है, कराची का ज़्यादा है। तो क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर की क्वांटिटी को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है जो कि मेजर कर सकते हैं। किसी को फीवर है तो फीवर कितना है, 100 है, 101 है, 102 है। तो टेम्परेचर जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। लास्ट में एरिया है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या एरिया है, क्या साइज है, हम उस साइज को मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की चंद एग्जांपल जो हैं वो हमने समझी हैं। अब हर फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो करैक्टरिस्टिक होती हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी ऐसी दो करैक्टरिस्टिक हैं जिनके बिना फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो पूरी नहीं होती। तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो खासियत होती हैं, दो चीज़ों से मिल के वो बनती हैं। पहली चीज़ क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड, मिकदार। ये सामने आपके एक शख्स जो है वो अपने बेटे की लेंथ को क्या है, मेजर कर रहा है। अब मेजर करने के बाद इसने किसी थर्ड पर्सन को बताना है कि मेरे बेटे की लेंथ इतनी है, या मेजर करके अपने बेटे को बताएगा आपकी लेंथ 104 है। खाली 104 बताने से क्या मकसद होगा, कुछ भी वाजिया नहीं होगा। 104 के आगे वो यूनिट लगाएगा कि 104 सेंटीमीटर है, 104 मीटर है, 104 किलोमीटर है, क्या है 104। तो सेकंड जो है वो इसका होता है यूनिट। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट।
जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो समझ में आती है। अब समझ आई कि इस बच्चे की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, बाजार में जब आप जाते हैं तो बाजार में जाके आप शॉपकीपर से जब शॉपिंग करते हुए आप उसे कहते हैं कि हमें चीनी चाहिए, चीनी के बैग चाहिए, तो वो आपको 2 बैग देकर बताता है कि हर एक बैग 5 केजी का है। यानी वो ये नहीं कहता कि हर एक बैग वजनी है, आपको उसके साथ वो क्वांटिटी भी बताएगा कि ये 2 बैग हैं, आपको 10 केजी की चीनी रिक्वायर्ड थी तो 2 बैग हैं, हर एक बैग 5-5 केजी का है। तो वो जो केजी लगा रहा है साथ में, इसका मतलब किलोग्राम, वो हर बैग 5 किलो का, तो हमें समझ आ गई कि उस बैग का मास कितना है, 5 किलो। तो क्वांटिटी के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है इसकी टाइप्स को। हर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बेस क्वांटिटीज़ और एक होती है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों की सेग्रीगेशन किस तरीके से है। बेस क्वांटिटीज़ में हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और वो कौन सी होती हैं। तो बेस क्वांटिटी की ये डेफिनेशन है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ which other quantities are expressed। तो अब बेस क्वांटिटीज को देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और इसकी मेन डेफिनेशन क्या है। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बिना पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। यानी बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, जिनकी बेसिस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमारे साइंस में एग्जिस्ट करती हैं। इन बेस क्वांटिटीज के ऊपर बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं वो इन्हिसार करके बैठी होती हैं। यानी ये मेन है, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। अब वो कौन सी हैं, वो ये हैं टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं और इन्हीं क्वांटिटीज की बेसिस के ऊपर बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज को देख लेते हैं। ड्राइव का मतलब क्या है, यानी अखज़ किया हुआ, निकला हुआ, ड्राइव किया हुआ। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज ये बेस क्वांटिटीज से निकली हुई हैं, क्योंकि बेस हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन वही कर दी है कि वो क्वांटिटीज जिनकी बिना पर दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सके। तो ड्राइव क्या है, ड्राइव बेस क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्रेस की जाएंगी। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज की टर्म्स पे जो क्वांटिटीज डिफाइन की जाती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज में बेशुमार, कोई भी एग्जांपल उन 7 से हटकर, यानी कि जो 7 क्वांटिटीज हमने पढ़ी उनसे हटकर कोई भी क्वांटिटीज लाइक वॉल्यूम या एरिया मेजर करते हैं। किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है तो चार्ज की मेजरमेंट ड्राइव क्वांटिटीज में आती है। किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है वो ड्राइव क्वांटिटीज में आती है। इसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट में कितनी ताकत है, कितनी फोर्स है, वो कितना वर्क कर सकता है, उसके पास कितनी एनर्जी है। तो कोई भी क्वांटिटी जो कि आप बेस क्वांटिटी के थ्रू मेजर कर सकें वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज में क्या क्या आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज में क्या क्या आता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज में आपका आ गया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज और चार्ज। यानी कि बेशुमार ड्राइव क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये कुछ उनमें से एग्जांपल यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्रेस की जा सके वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी उसकी डेफिनेशन को पढ़ा,
उसकी टाइप्स कौन सी थी उनको डिस्कस किया। दो तरह की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ इनके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने सारा कवर किया। थैंक्स फॉर टुडे रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे SMS, कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी तमाम की तमाम क्वेरीज का इमीडिएटली रिप्लाई दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है और किस तरीके से यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए गए और कौन से यूनिट्स होते हैं उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।